और हमारे साथ हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह जुड़ गए हैं। उमा, आप लंबे वक्त से अंतर्राष्ट्रीय मामलों को कवर कर रहे हैं। जिस तरह से दुनिया इस पर बटी हुई नजर आ रही है, एक तरफ चीन है जो दोनों ही तरफ से अत्याचार को गलत ठहरा रहा है, यहाँ पर अपना एक अलग स्टैंड लेता हुआ नजर आ रहा है, फिलिस्तीन अपना दर्द बयां कर रहा है और अमेरिका जो है एक जेनेरिक बयान देता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन क्या कोई ऐसी ठोस कोशिश वाकई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है कि इजराइल अब ये हमले रोके, क्योंकि बड़ी तादाद में अब लोग जो है उनकी जान जा रही है वहां पर? जी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोशिशें तो कई हुई हैं, कई अभी भी हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दो तरह की जो स्थितियां हैं। एक स्थिति ये है कि हमास की तरफ से 7 अक्टूबर को आतंकी हमला किया गया, जिसमें 1400 से ज्यादा इजरायली जो आम लोग हैं या फिर जो उसमें 100 से ज्यादा सैनिक थे वो उनके मारे गए और उसका बदला उसे लेना है। और दूसरी स्थिति यह है कि इस बदले में जिस तरीके से गाजा पट्टी पर हमले हुए हैं उसमें आम जो लोग जो हैं वो उसकी जद में आ रहे हैं। 6000 से ज्यादा जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं गाजा पट्टी में, और क्योंकि वहां पे जरूरी चीजों की आपूर्ति नहीं पहुंच रही, तो इसलिए एक भयंकर जो एक मानवीय त्रासदी की स्थिति है। तो दो स्थितियां, एक तो आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के तमाम जो सभ्य देश हैं वो नजर आते हैं और उस हवाले से वो इजराइल को अपनी रक्षा का जो हक है इसकी वकालत करते हैं। लेकिन उसी एट द सेम टाइम उसी समय में हो ये रहा है कि जो गाजा पट्टी में जो आम लोगों को जिस तरह की दिक्कत आ रही है और जिस तरह से उनकी जान पर बनी हुई है उसको लेकर भी दुनिया के तमाम देश बोल रहे हैं। तो ये दो तरह की बातें हैं और दोनों में इस रूप में विरोधाभास है, क्योंकि अगर इजराइल को अगर हमला करने से रोकेंगे तो हमास की कमर नहीं टूटेगी और इजराइल ऐसा चाहेगा नहीं, वो करेगा नहीं। वो तो बिल्कुल प्रण लेके बैठा हुआ है कि वो ग्राउंड ऑपरेशन करेगा और उसके पहले हमास की कमर को तोड़ेगा, और इस वजह से वो लगातार बमबारी कर रहा है और इसकी जद में आकर जो सिविलियंस हैं उनकी जान जा रही है। दूसरी तरफ जिस तरह से गुटेरस ने कहा और उन्होंने स्थिति बयां की है कि किस तरह से एक त्रासदी की स्थिति वहां पर है, और ये भी कहा गया है कि अगर बुधवार रात तक ईंधन नहीं पहुंचा तो वहां पे दर्जनों जो अस्पताल हैं वो काम करना बंद कर देंगे। जिस तरह की शरण स्थली ली हुई है, जो शरण स्थली में जो लोग अपनी पनाह लिए हुए हैं, यूएन के खासतौर पे जो स्कूल्स हैं उसमें 6 लाख के आसपास जो लोग हैं वो पनाह लिए हुए हैं। वहां पावर नहीं है, वहां पे जो बेसिक इम्यूनिटीज है उसकी कमी हो रही है, खाने पीने की चीजों की किल्लत हो रही है। जो राहत के ट्रक आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा, वो काफी नहीं है। अगर 54 ट्रक 3 खेप में आए तो उसके बाद जो है उसके बाद ये कहा गया कि 100 के आसपास जो ट्रक की रोज जरूरत है। तो ऐसी एक स्थिति है जहां पे मानवीय त्रासदी है, दूसरी तरफ आतंकवाद है, और इसलिए जो भी बात चाहे यूएनएससी में कही जा रही हो, चाहे वो दूसरे मंचों पे कही जा रही हो, जहां आतंकवाद के खात्मे के लिए सभी देश जो हैं वो कृतसंकल्प नजर आ रहे हैं, वहीं पर जो आम जान माल है उसकी सुरक्षा की बात भी की जा रही है। और अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक दबाव है इजराइल पे, ग्राउंड ऑपरेशन देर से शुरू करे ताकि सिविलियन के नुकसान से बचा जा सके और राहत सामग्री वहां पे प्रचुर मात्रा में पहुंच सके। लेकिन ये जो फाइन बैलेंस है होता नजर नहीं आ रहा। एक तरफ अरब देशों का दबाव है, पश्चिमी देशों पर भी, और इसलिए कि ये युद्ध जो है वो पूरे इलाके में न फैल जाए। तो ये ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जहां पे कोई राह नजर नहीं आती, और इजराइल जो है वो तो तैयार बैठा है कि वो ग्राउंड ऑपरेशन करेगा, क्योंकि उसके ऊपर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ। तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश है, और इस बीच जो जिस तरीके से एक पृष्ठभूमि देते हुए गुटेरस ने बयान दे दिया है कि ये वैक्यूम में नहीं हुआ है, उससे इजराइल में और ज्यादा एंगर है। और इजराइल के जो राजदूत हैं यूएन में, उन्होंने सीधे मांग की है कि गुटेरस जो है वो इस्तीफा दें, पद छोड़ें, और या वो फिर माफी मांगे, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं करेंगे इस यूएन बिल्डिंग का कोई मतलब नहीं रह गया। तो इजराइल को लगता है कि गुटेरस जो है वो सीमा से आगे जाकर जो हमास का पक्ष ले रहे हैं, हालांकि हमास का वो पक्ष नहीं ले रहे, वो तो आम जो फिलिस्तीनी लोग हैं उसका पक्ष ले रहे हैं, लेकिन इजराइल इस बात से काफी गुस्से में है। बिल्कुल उमा, यही सवाल मैं पूछना चाह रही थी कि यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का जो बयान आया है, क्या उसने और ज्यादा इजराइल को भड़काया तो है, वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन क्या स्थिति को और बिगाड़ा है या उनके बयान को कुछ वक्त के बाद भुला दिया जाएगा? नहीं, देखिए, इस समय में इस तरह का बयान देना जाहिर सी बात है कि ये नागवार गुजरा है इजराइल को, और क्योंकि एक पृष्ठभूमि रही है फिलिस्तीनी जो आंदोलन है उसकी, और एक लड़ाई जो है वो चलती रही है। लेकिन उस लड़ाई के चलते रहने के दौरान और इस तरह का 7 अक्टूबर का आतंकी हमला होना, उससे जो है वो एक काफी एक ऐसी स्थिति, गंभीर स्थिति पैदा हो गई जिसमें कि सबसे पहली कोशिश इजराइल की यह है कि हमास को खत्म करे सैन्य ऑपरेशन के जरिए। और इस बीच में ठीक है, मानवीय त्रासदी वहां
पर उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है राहत की, उसकी लगातार वो बात कर रहे हैं। वो राफा बॉर्डर तक भी गए थे और उन्होंने वहां पे जो समीक्षा है वो भी की। इजिप्ट में बहुत सारे जो राहत सामग्री है वो वहां पे इकट्ठा है, लेकिन क्योंकि खेप कम जा रही है इसलिए वो पहुंच नहीं पा रही। तो ऐसी स्थिति में जहां पे एक फाइन बैलेंस की जरूरत है, किसी भी एक पक्ष को भड़काने वाला बयान किसी भी तरफ से नहीं दिया जाना चाहिए, ये मुझे लगता है। लेकिन अब क्योंकि ये बयान आ गया है और ऐसे में इजरायल की तरफ से जो एक तीखी प्रतिक्रिया है वो आई है और वो पहले से कह चुका है कि अपनी जमीनी रास्ते से वो एक भी आपूर्ति नहीं होने देगा, नहीं जाने देगा। जो केरम शलोम बॉर्डर है जहां से जो मैक्सिमम जो सप्लाई है वो जाती थी गाजा को, तो वो खोलने को तैयार नहीं। राफा के जरिए जितना कुछ पहुंच पा रहा है। ऐसे समय में ये बयान जो है वो इजरायल को और गुस्सा उसने कर दिया है और इसका जो एक जो इम्पैक्ट है वो तो जरूर होगा ही। शुक्रिया उमा इस तमाम जानकारी